Salam Araba Adab Namaste Sangeetu people. I am Elias and you're watching 3050 vlogs. So as promised, I'm here with another episode of IELTS guide videos or IELTS preparation videos. सॉरी फॉर बीइंग लेट. मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं फ़ौरन से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग के ऊपर एक एक करके, लेकिन आई गॉट बिजी तो फिर मैं नहीं बना सका. खैर, दिस विल बी द वीडियो अबाउट आइल्स लिसनिंग पोर्शन. ठीक है, आपने कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, फॉर्मेट क्या होता है, मार्क्स किस तरह मिलते हैं, बैंड किस तरह आता है. ठीक है, आप कितने ठीक करेंगे तो कितना आपका आइल्स का बैंड आएगा. इस सब चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कस करेंगे. पहले मैं समरी, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि आइल्स लिसनिंग टेस्ट में होता क्या है. आपको एक ऑडियो सुनाई जाती है. ठीक है, उस ऑडियो के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रॉबली एक कन्वर्सेशन होगी, सेकंड पार्ट के अंदर एक मोनोलॉग होगा, थर्ड पार्ट के अंदर भी एक मोनोलॉग होगा. दरम्यान इनके अंदर 1-1 मिनट का गैप होता है जिसमें वो आपको टाइम देते हैं कि आप जो आंसर साथ साथ फिल कर रहे हैं उसको एक दफ़ा चेक कर लें. फॉर एग्जांपल फर्स्ट 10 मिनट्स की एक कन्वर्सेशन है जो प्ले हुई है, उस साथ साथ आप उसको अटैम्प्ट कर रहे होते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, MCQs हो सकते हैं, मैप्स हो सकते हैं, फ्लो चार्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मैच द कॉलम्स हो सकते हैं. तो आपने फिल किया, पहली कन्वर्सेशन चल गई, ऑडियो चल गई, उसके बाद 1 मिनट का डिले आएगा. उसमें आप वो जो आंसर्स आपने देखे हैं उसको ज़रा चेक करेंगे कि आपने ठीक किए या नहीं किए. फिर 1 मिनट के डिले के बाद नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाएगी, नेक्स्ट ऑडियो प्ले हो जाएगी, नेक्स्ट मोनोलॉग होगा. कन्वर्सेशन कहते हैं 2 से 3 लोगों के दरमियान डिस्कशन होती है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर. मोनोलॉग कहते हैं एक ही बंदा कॉन्टीन्यूसली बोल रहा होता है और उसमें से क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन किसी भी तरह के हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि इमरान खान की स्पीच चल रही है. अब उसके अंदर पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ द स्पीच. ठीक है, इसके अलावा वो जिसका नाम ले रहा है उसके बारे में क्वेश्चन हो जाता है कि बताएं अभी इसने किसका हवाला दिया है, किसका नाम लिया. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं. अगर आपको बचपन से आप इंग्लिश का कोर्स पढ़ रहे हैं ना, तो आपके लिए लिसनिंग सबसे आसान होगा. ठीक है, कंपैरेटिवली लिसनिंग चारों मॉड्यूल्स में सबसे आसान मॉड्यूल है फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट. ठीक है, ज़्यादातर जिन्होंने इंग्लिश में मूवीज़ देखी होती है ना, वो तो बहुत आसानी से कर लेते हैं. थोड़ी सी इंटरप्रेट करने की और मतलब सही आंसर जज करने की एबिलिटी इंसान के अंदर आ जाती है पढ़ लिख के. बंदा अगर इवन मैट्रिक पास भी है तब भी, और प्रॉबली जो आइल्स के टेस्ट दे रहे होते हैं वो FSC करने के बाद ही दे रहे होते हैं, तो आसानी से अटैम्प्ट कर पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द आइल्स फॉर्मेट. मैं अभी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आइल्स लिसनिंग टेस्ट के फॉर्मेट के बारे में आपको बताऊँ. ओके, तो लिसनिंग टेस्ट एक रिकॉर्डिंग प्ले होगी और वो रिकॉर्डिंग जो होगी वो 30 मिनट्स की होगी. ठीक है, और हर रिकॉर्डिंग में 10 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब कि मैंने आपको 3 कहा है, जो कि 3 भी हो सकती हैं, लेकिन इस केस में अगर 4 सेक्शन होंगे ना, इसके अंदर एक रिकॉर्डिंग प्ले होगी जिसके 4 सेक्शन होंगे और चारों में 10-10 क्वेश्चन होंगे, तो इसका मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 40. टाइम कितना हो गया टोटल 30. एंड पे 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिसमें आप अपने आंसर जो हैं वो आंसर शीट के ऊपर उतारेंगे. और आंसर शीट की बात करें तो आंसर शीट होती है इस तरह की. ठीक है, कि क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे पेंसिल के साथ. फिर क्वेश्चन 2 का आंसर, इसके लिए आपको 10 मिनट दिए जाते हैं. सही है, खैर हम उधर चलते हैं. ठीक है, ये वर्जन जो है एकेडमिक और ट्रेनिंग, जनरल ट्रेनिंग दोनों के केस में लिसनिंग टेस्ट का सेम फॉर्मेट होता है. अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कहा है कन्वर्सेशन भी हो सकती है जो कि टॉक होती है बिटवीन 2 to 3 पर्सन. मोनोलॉग हो सकता है, एक बंदा बोल रहा होता है कॉन्टीन्यूसली, उसके अंदर से क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर कन्वर्सेशन हो सकती है. और चौथे पार्ट के अंदर एक और मोनोलॉग हो सकता है. तो इसका मतलब 2 मोनोलॉग्स एंड 2 कन्वर्सेशन होंगी. टोटल 4 पार्ट्स होंगे और सब में 10-10 क्वेश्चन होंगे. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब में 10 ही होंगे, किसी में 11, किसी में 12, किसी में 8-7 ऐसे भी हो सकते हैं. अब क्वेश्चन की टाइप जो होंगी ना वो होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब 3-4 ऑप्शन हो गए. मैच द कॉलम या मैचिंग वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं. ठीक है, इसमें हम वो लोग क्या जज कर रहे होते हैं, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ कनेक्शन बिटवीन फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग. ठीक है, कि आपके फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी. फिर मैप्स वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं. एक मैप बना होगा, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही होगी और वो कह रहे होंगे फॉर एग्जांपल कि एक बंदा पाथ गाइड कर रहा है कोई. ठीक है,
तो साथ साथ आपके पास जो मैप बना होगा ना, उस पर आपने देखना होना है कि वो गाइड कर रहा है, तो आपने बताना है कि यहाँ से कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, वो आपने मैप पे बताना होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रिपेयर करना कहाँ से करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली अवेलेबल हैं। फिर टेबल्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें वो क्या चीज़ असेस कर रहे हैं, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। फिर सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते थे, तो ये अपडेटेड किस्म की। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई 1 वर्ड, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड आंसर भी आपको देने के लिए वो कह सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास सेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 सेक्शन, 2 कन्वर्सेशन, 2 मोनोलॉग, और उसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो आपको देंगे उसी के ऊपर आप पेंसिल से मार्क कर लेंगे या फिल कर लेंगे, और उसके बाद वो जो आंसर्स हैं वो आपने आंसर शीट के ऊपर उतार लेने, जो आंसर शीट मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, अच्छा, ये हो जाते हैं। अब इसके अलावा हम चलते हैं कि मार्क्स आपने किस तरह कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने जिस तरह कहा है कि अराउंड 40 to 41 टोटल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन लेट से अगर है ना, तो आपका 9 आउट ऑफ 9 बैंड, अच्छा टोटल बैंड 9 होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछली वीडियो के। इन लोगों के अंदर ये होती है कन्फ्यूजन कि शायद टोटल बैंड्स 10 होते हैं। टोटल 9 बैंड्स होते हैं। अगर आप 40 के 40 ठीक करते हैं, मतलब 39 या 40, तो आपके 9 बैंड आते हैं। अगर आप 37 या 38 ठीक करते हैं 40 में से, तो आपका 8.5 आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 7.33 से 34 ठीक करते हैं, तो आपका इतना है। तो ये बहुत ईजिली 7 बैंड लेना तो बहुत ही आसान है, मतलब 40 में 10 गलतियाँ। ठीक है, तो ये लिसनिंग की प्रैक्टिस अब आपने कहाँ से करनी है। लिसनिंग की प्रैक्टिस आपने करनी है सिंपली, अगर आपके पास आपने कोर्स ख़रीदा हुआ है तो आपको एक सीडी प्रोवाइड करते हैं। सीडी होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है। सीडी इस तरह की आपको कोर्स के साथ मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर वो ऑडियोज़ होंगी, कुछ वो आपने प्ले करनी है, और साथ ही इसकी बुक के अंदर वो क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, वो आपने फिल करने होते हैं। लेकिन आप सिंपली क्या लिखें, गूगल के ऊपर जाएं और यहाँ पे लिखें आई लिसनिंग टेस्ट प्रैक्टिस। तो ये देख रहे हैं साथ साथ वो लिसनिंग भी चल रही होगी ऑडियो में। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये देखें, ये देखें साथ साथ वीडियो चल रही है, सॉरी साथ साथ ऑडियो चल रही है। मैं आवाज़ थोड़ी बढ़ाऊँ अगर, ठीक है, ये ऑडियो चल रही है साथ, और साथ साथ देखें आगे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। राइट नो मोर देन 2 वर्ड्स और नंबर फॉर ईच आंसर। देखें एड्रेस कोई बता रहा है वो आपको, और किसी चीज़ का कोई भी चीज़ हो रही है उसके बारे में आपने लिखनी है। तो प्राइस कितनी होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आपने यहाँ पे फिर तो देखें हाउ मैनी रूम्स वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे फिल होगा कितने बेडरूम्स हैं, इस तरह करके। ये बहुत आसान है। अगर आप हर रोज़ एक भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आसानी, एक ऑडियो एक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते हैं लिसनिंग का, तो आपका आसानी से अच्छा बैंड आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग की, अबाउट द लिसनिंग पोर्शन ऑफ द आइल्स टेस्ट इन दिस। अच्छा, तो स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन कमेंट बिलो, मैं उसे आंसर कर दूंगा इधर ही, या आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेक्टिव हूँ और एक्टिव भी हूँ प्रॉब्ली। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दैट विल बी प्रॉब्ली अबाउट रीडिंग पोर्शन। ठीक है, दैट इज़ द टफेस्ट पोर्शन आई गेस। तब तक के लिए अल्लाह के हवाले।